नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू सीकर्स क्लब। हम पढ़ रहे हैं सदगुरु की बुक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। हमने पिछले सेशन में बात की थी क्वालिटी ऑफ डेथ की, कि कैसी मौत को आप बेटर डेथ कहेंगे, राइट? और जिन्होंने नहीं देखा है, यू कैन प्लीज वॉच दैट दो सीरीज ऑफ दैट, सो दैट आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज की। उसके पहले लेट अस बिगिन द सेशन विथ अ प्रेयर टू द सुप्रीम लॉर्ड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, टू माय टीचर ग्रैंड मास्टर चौकसी, महागुरु जी मेलिंग, ऑल द ग्रेट ones, holy gurus, holy masters, saints of all tradition. We humbly we invoke your divine guidance, protection, illumination in reading the book, understanding it, assimilating the knowledge into our lives. With thanks and in full faith. Thank you, thank you, thank you. सो इंटेंशन ये बुक पढ़ने का, डेथ इज टू हेल्प द पीपल, दोज हु आर गोइंग टू डाई, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली अंडरस्टैंड बट प्रिपेयर फॉर इट। आप सोचेंगे भाई कौन, जैसे हमने पहले कहा है कि ये जो टॉपिक है इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, but intention of reading this book is not to make people scared. जो फियर है ना डेथ के बारे में, उसको हटाकर अंडरस्टैंड करना, डेथ को समझना कि मृत्यु क्या है। तो जब हम समझते हैं डेथ क्या है, मृत्यु क्या है, तो इट इज नॉट ऑपोजिट ऑफ लाइफ, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ लाइफ। In fact, there is no thing such as opposites. Each thing is a complement to another. When you say light and darkness, जब बहुत सारी लाइट होती है तो दैट इज लाइट, और जब उस लाइट की मात्रा कम होती जाती है तो डार्कनेस बढ़ता जाता है। उसी तरह जब डार्कनेस कम होती है तो लाइट बढ़ती जाती है। उसी तरह लाइफ एंड डेथ, सिमिलरली लव एंड हेट, दे आर नॉट ऑपोजिट्स बट दे आर कंप्लीटिंग ईच अदर। Love can anytime turn into hatred, and extreme hatred can anytime turn into love. So it's they are like together. Similarly, life and death. So ये बुक पढ़ने का मेरा इंटेंशन यही है कि हम इस मृत्यु, जो कि बिल्कुल रियल है सभी के लिए, कोई ऐसा जीव नहीं है, सिर्फ इंसानों की नहीं बात करें, कोई भी जीव जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु होनी ही है। तो मृत्यु जो है जन्म को कंप्लीट करती है, और मृत्यु इज, डेथ इज कंप्लीटिंग, सो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ। सो देर इज नो लाइफ पॉसिबल इफ देर इज नो डेथ, एंड अगर डेथ का तो अस्तित्व ही नहीं है अगर लाइफ नहीं है तो ऐसे हमने सारे डिस्कशन किए हुए हैं पिछले सेशंस में। आज हम हैं पेज नंबर 63 पर। जो लोग हमें ज्वाइन किए हैं और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। अगर आपके पास किताब है तो आप उसे अपने साथ रख सकते हैं। वी आर ऑन पेज 63, वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एनर्जीज। Sadhguru says using negative energies to cause harm to someone else is very ancient practice in the world. In India, they made a whole science of it. चार वेदाओं में से अथर्वना वेदा सिर्फ इस ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता है बहुत विस्तार से। ऑकल्ट प्रैक्टिसेस मींस ऐसी एनर्जीज, ऐसी शक्तियां जो आप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज करें और किसी दूसरे को हानि करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि जिसको इसके ऊपर मास्टरी आ गई, ये वाली जो अथर्वना वेद में जो भी प्रैक्टिसेस लिखी है, अगर आपने वो सीख ली तो आप उससे किसी दूसरे व्यक्ति को सफरिंग दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं और मृत्यु तक ला सकते हैं। One simple way people try to hurt others is through a curse. Curse, क्या बोलते हैं हम, किसी को शाप देते हैं, करेक्ट, या किसी को बददुआ देते हैं,
कर्स करते हैं किसी को। तो ये एक कॉमन तरीका है किसी को नुकसान पहुंचाने का। ओके, सो इनफैक्ट व्हाट डू यू थिंक अबाउट कर्स? कई बार ऐसा हो, व्हाट इज अ कर्स? तो ये कर्स क्या है, बद्दुआ क्या है, कई बार इसे समझते नहीं है, पर हम कर्स कर देते हैं लोगों को। स्पेशली जब कोई, से यू आर इन अ वर्क प्लेस और आपको आपका सुपीरियर बहुत तंग कर रहा है, बार बार लाइक जाने का समय हो गया तभी बुला के मीटिंग में बिठा देना, एक्स्ट्रा काम कर देना, प्रमोशन रोक देना, कई तरह से तो हम उसे कर्ज करते हैं कि इसका बुरा हो जाए। उसी तरह से अगर फैमिली में कोई बंदा है, स्पेशली जब आप इन लॉज के साथ है, या सम इवन इन द सिबलिंग्स इट इज, कि अगर आपसे बड़ा है कोई, आपको डोमिनेट कर रहा है, तो आप कर्ज करते हैं, बददुआ देते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं। तो कर्ज होता क्या है? व्हाट इज दिस कर्स? इट इज a certain level of black negative thought that is directed towards others is the curse. अब जैसे आपने हमारे मैजिक सेशंस भी सुने होंगे, तो मैजिक सेशंस में बात हुई है कि हम सब एक एनर्जी है। वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जब हम, इवन अवर थॉट्स आर एनर्जी, दे हैव इलेक्ट्रिसिटी, एंड अवर हार्ट हैज मैग्नेटिक एनर्जी। हम पूरे की पूरे जो है एक ऊर्जा से हैं, एक ऊर्जा है, एक लाइट है, और इस लाइट को बहुत पावर है। कभी कभी होता है ना, कोई बात करते हुए करंट लगा रहा है, ऐसे बात करते हैं कि झटके लगाते हैं। तो यू कैन यूज दोस थॉट्स टू हार्म अदर्स। आप अपने विचारों से किसी का बुरा कर सकते हैं, अपने शब्दों से बुरा कर सकते हैं, अपने फीलिंग से किसी का वो बिगाड़ सकते हैं, किसी को बुरा कर सकते हैं। तो जब आप किसी के लिए बुरे थॉट्स लाते हैं, तो आप वो काली गंदी नेगेटिव एनर्जी, अपने विचार उसकी तरफ डाल रहे हैं। तो आप ये कर रहे हैं, और आपकी तरफ भी ऐसे आते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारी भाषा में कहते हैं ना कि अरे इसे नजर लग गई। स्पेशली जब आप किसी पार्टी में अच्छे लगते हैं, घूमकर आते हैं, तो आने के बाद आपको बहुत थकान महसूस होती है। इट्स नॉट दैट कि नाच के आप थक गए, बट यू जस्ट फील ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी। और तब घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, नमक लेकर आते हैं और आपकी नजर उतारते हैं, देन यू फील फ्रेश। ये नजर उतारना क्या है? ये भी जो नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने आपकी तरफ डाली, गलत विचार डाले आपकी तरफ, जलन के विचार डाले, करेक्ट, कि ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, अरे इसके तो बड़े मजे, एनी नेगेटिव थॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू गेट्स स्टक इनटू योर ऑरा। ठीक है, तो ये तो छोटे से मतलब माइल्ड हो गया, इसको कर्स नहीं कहेंगे, पर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं दृष्टि लग गई। मराठी में बोलते हैं दृष्ट लागली, और हिंदी में हम कहते हैं नजर लग गई, इविल आई, जिससे हम प्रोटेक्ट करते हैं। कर्स भी ऐसा ही नेगेटिव थॉट है, बददुआ है, लेकिन ये ऐसे लेवल पर है, ज्यादा लेवल पर है, जिससे कि आप बीमार पड़ जाते हैं, बिल्कुल। और सिर्फ शरीर को नहीं, दिमागी तरीके से भी आपको तकलीफ हो सकती है। अचानक से आप देखो कि बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, सडनली यू बिकम सैड। All this shows that negative energy has attacked you. Sometimes, you become very unstable in mind. You're very happy. All of a sudden, you feel, so it is the negative thoughts people have been directing towards you. अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े अच्छे हैं, कई बार हमसे भी जाने अनजाने किसी के लिए हम बुरा सोच लेते हैं। ईर्ष्या आ जाती है कि अरे वाह, उसके तो बड़े मजे हैं, उनके पास तो नौकर है, उन्हें क्या काम धाम, उसके कौन से बच्चे हैं, वो तो फ्री है, उसका पति तो फॉरेन में। ये सब जब हम खुद से बात करते हैं, हम चाहे उसे सामने मीठा बात करें, पर जब हम किसी के लिए ऐसे विचार भी लाते हैं, हम उस नेगेटिव डर्टी एनर्जी को उसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही लोग हमारे लिए भी करते हैं। तो मानसिक रूप से भी हम बीमार हो जाते हैं वैसे, और कभी कभी हम फिजिकली भी बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसको बहुत ऑकल्ट तरीके से, जैसे कि कोई बिल्कुल बंदा उसमें सीखा हुआ है, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि उन्होंने ये प्रैक्टिसेस सीखी हुई हैं, तो वो दूसरों का बुरा करते हैं, करेक्ट, या आप पर किसी ने बुरा किया है, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं।
ठीक है, तो पहले ये सब चीजें मैं इतना नहीं मानती। कई लोग इसे सुन के सोचेंगे कि ये सब क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। And definitely, I being a educator, even I would not believe this. Okay, and but I remember a case, friends. There was a girl in my class, 10th, and very promising child, a topper, distinction लाने वाली बच्ची और बहुत अच्छा कर रही थी प्रीलिम्स तक। और अचानक से बोर्ड के एग्जाम्स जब उसे देने थे, सडनली शी सेड शी डजंट वांट टू अपीयर फॉर द एग्जाम। तो मुझे लगा एग्जाम फियर होगा, एंजाइटी होगी, बच्चे डर गए होंगे बोर्ड एग्जाम का। तैयारी तो उसने बहुत बेस्ट की थी, इनफैक्ट शी वुड ऑल्सो टेक पार्ट इन एलोक्यूशंस एंड ऑल। इतनी कॉन्फिडेंट बच्ची, और बोर्ड एग्जाम ना दे पाई और दिया भी नहीं उसने। और मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में लैंड अप हो गई है। तो आई वेंट टू मीट हर टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग। तो फिजिकल बीमारी नहीं थी उसे, इट सीम्स वो सुसाइडल हो गई थी। और जब मैंने उससे बात की कि बच्चा क्या हो गया तुझे, तुमने एग्जाम क्यों नहीं दिया, तो कहती है मिस, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ना खुद को मार डालूं। और रीजन पता नहीं। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे भाई को ब्लेड लाने कहा और उसने एक दो बार खुद को शी अटेम्प्टेड डूइंग दैट। और दिस इज वेरी फनी, आई मीन देयर इज नो रीजन इन हर हाउस। और बहुत अच्छी promising, but what happened, so the people in her house say that early morning she went to the washroom, और जब से वहां से आई तब से उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया। तो उस वक्त मैं समझ नहीं पाई थी इतना क्लियरली, बट अब जैसे जैसे हम ज्यादा आगे समझते हैं, बढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो कि हमारे ऑरा में स्टिक हो जाती हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कई ऐसे उपाय करते थे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स टू बी क्लियर कि क्या ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हैं, और सुपरस्टिशन में और अकल्ट प्रैक्टिसेस में एक लाइन ड्रॉ करना कि सुपरस्टिशन क्या है, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ये ब्लैक एनर्जी क्या है, नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो जब हम किसी से बात भी करके आते हैं ना, तो कोई एक बहुत अपना दुखड़ा सुनाता रहता है, ठीक है, और हम सहानुभूति से सुनते रहते हैं, ठीक है यार बोल, और आके फिर बहुत हैवीनेस फील होता है। ये क्या हो गया, किसी ने अपना नेगेटिविटी जो है वॉमिट कर दिया आपके ऊपर। तो आप कचरे के डब्बे तो है नहीं ना, या वॉश बेसिन तो है नहीं कि कोई अपने बुरे दुखी विचार आपके अंदर डाल दिए। अब इसमें भी आपको समझना है कि कब आप सुन रहे हैं किसी का, तो क्या सोच के सुन रहे हैं, क्या वो नेगेटिव एनर्जीज आपको डाल रहा है। तो क्या हम किसी का दुखड़ा सुने ही नहीं, कोई कुछ बोल रहा हो तो सुने, लेकिन खुद को, ऑरा को प्रोटेक्ट करते हुए, कि आप उसको एब्जॉर्ब ना कर लें। अगर आप में क्षमता है कि आप उसे एनकरेज कर सकें, उससे बाहर ला सकें, बिना खुद उससे अफेक्ट हुए, ठीक है, तो आप उसे सुन सकते हैं। ओके, so I don't mean that you should run away, but there are people who always talk negative, and they are always on that pessimist side, correct? So they can be energy suckers who will suck your energy out, or they will put their black or negative energy into you, contaminate your aura। ठीक है, तो पहले तो ये देख लें कि अपनी ऑरा साफ है कि नहीं, इससे पहले कि हम कहें कि अरे उसने मुझे नेगेटिव एनर्जी डाल दिया। तो क्या आपकी खुद की एनर्जी स्वच्छ साफ है क्या? कैसे पता चले कि आपकी एनर्जी साफ है? क्या आपके मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं आया है? क्या आप सभी को ब्लेस कर रहे हैं? तो अगर जैसे आई एम अ प्राणिक हीलर, तो यहाँ एक टेक्निक है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। फेसबुक पे अगर आप जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, जहां आप मेडिटेट करके पृथ्वी को ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो वॉश आउट हो जाती है। ऐसी टेक्निक है उसमें कि आपके आसपास, रिमेम्बर हमने पिछले सेशन में बात की थी कि सिर्फ ये फिजिकल शरीर नहीं है, इसके आसपास एक एनर्जी बॉडी भी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, ऐसे 5 कवर्स हैं। इन 5 परतों के अंदर जो है हमारी जो लाइट है, कॉन्शियसनेस है, या आत्मा जिसे कहे, वो बैठी है, या उसके पास ये 5 जैकेट है। तो उसमें से कौन सा वाला जैकेट खराब हो जाता है, इमोशनल वाला, मेंटल वाला, कैसे क्लीन करना है, तो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है।
आप YouTube पर भी देख सकते हैं, प्राणिक हीलिंग, ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, आप वो कर सकते हैं। तो आपका जो ये इट्स लाइक अ टेकिंग अ बाथ, जैसे आप फिजिकल बात करते हैं वैसे आप इमोशनल और मेंटल क्लीनिंग भी उससे कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर, तो सदगुरु कहते हैं कि इन ओल्डन डेज पीपल जो मेंटली स्टेबल हो जाते थे तो उनके पास ले जाते थे, जो लोग झाड़ पोंछ करके उनको बाहर निकाल सकते हैं। कहते हैं कि इनफैक्ट कर्स करने वाला, इट इज पॉसिबल फॉर कर्सेस टू इवन किल द पर्सन हु कर्सेस। तो ऐसा ना सोचे कि किसी को बददुआ दे दी तो उसका बुरा हो गया, आप बच गए। रिमेंबर, नेचुरल लॉ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वॉट एवर यू गिव यू गेट इट बैक। सिंपल है। अगर आप किसी के लिए बददुआ निकाल रहे हैं तो वो बाउंस होकर आप ही के पास आएगी वापस। 101%, लाइफ इज अ बूमरैंग, वॉट एवर यू गिव यू गेट बैक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। तो जब हम किसी के लिए गुस्से में ही सही गलत बोल देते हैं तो वही हमारे पास आ जाता है। ओके, सो further he says, we are now on page 66. Of the five elements that make our body, water, because of its liquid nature, is easiest to influence. In the science of Bhuta Shuddhi, thought, emotion, and blood are all under the management of water element. So, if you see on our channel, there is a video called as Power of Words, where the water has a capacity to remember. Water has memory. So there is a Japanese scientist also who has proved this, that water has memory. So in fact, you will see that there are many people who will not drink water from everywhere. Okay, so you need to be very careful while drinking water because water has memory. So wherever you keep the water, even your water bottle, या घर में भी अगर हम देखें तो जो मटका है उसको बहुत ही एक साफ सुथरी जगह पे रखा जाता है, बहुत ही उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। पानी जो हम पीते हैं घर में, उसी तरह से लाइक आई एम वेरी पर्टिकुलर व्हेन आई कीप माय वाटर बॉटल इन माय स्टाफ रूम, बिकॉज इफ आई लीव इट देयर व्हाट हैपेंस, ये जो भी बातें वहां हो रही हैं चल रही हैं उस पानी में चली जाती हैं। और जब आप वो पीते हैं कहीं ना कहीं वो थॉट्स जो है, वाटर हैज मेमोरी, इट इन्फ्लुएंसेस यू। इसलिए हमने मैजिक सेशन में एक एक्सपेरिमेंट की हुई है, वेर यू कैन चार्ज द वाटर एंड ड्रिंक दैट। इनफैक्ट कई लोगों को ये पता भी होगा, व्हेन पीपल फॉल सिक तो यू चार्ज द वाटर, हनुमान चालीसा 21 टाइम्स पढ़ के उस पानी को चार्ज करके हम पिलाते हैं, सो दैट द पर्सन बिकम्स वेल। सिमिलरली मंदिरों में जो चरणामृत मिलता है वो क्या है, दैट इज ऑल्सो अ वाटर चार्ज्ड with the good feelings, vibrations, and good emotions or blessings. Okay, so it's very important. So one thing I would like to tell you is, when we drink water at anybody, let us see, if you're very thirsty and you really want to drink water, see that you bless it first. Say a small prayer or at least say thank you, correct? And say your God's name, और जिसमें आपका विश्वास है just वो बोलकर आप वो पानी पी सकते हैं, क्योंकि here he says that water is something which is easiest to influence, and considering their vulnerability, it is natural for the evil intentions to aim towards the water element in our system. If someone wants to do something psychologically or physiologically, the easiest thing is to affect blood. What is blood? Blood is also water, liquid. So when someone is under some kind of negative energies or that kind of influence, their blood work goes crazy. तो सबसे बड़ी पहली निशानी यही है कि ब्लड में प्रॉब्लम हो जाता है. This is not in any way connected with any of the organ function. Every day it will manage differently because blood is flowing part of who you are. After mind, blood is the most susceptible thing. The next thing that can be affected is your liver or your kidneys, because once again, certain things flow through these. But if someone wants to cause an heart attack to a person, that is very difficult because the heart just pumps. There is no chemical process. Sometimes there are certain types of people who manage to cause neurological disorders also. But by and large, these are the main kinds of harm
they can cause to a person. So, it can be very hard to believe that such things are possible, but unfortunately, ऐसी बुरी शक्तियां होती हैं. ठीक है. तो let us stop here और अगले सेशन में हम देखेंगे how to get rid of these नेगेटिव इम्पैक्ट. इन बुरी शक्तियों से, नेगेटिव शक्तियों से कैसे डील किया जा सकता है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है. सो आज के लिए इतना ही. लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू दोज हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब. Please watch the whole series. You can also watch the Magic series. It is a 28 days course, online free, 20 minutes videos are there. Do watch and you can start from the new month. So let us close with the prayer. Thank you again for joining. To the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, Grandmaster Chokoksi, Mahaguruji, mailing all the great ones, holy gurus, holy masters of all tradition. Thank you, thank you, thank you for your divine guidance, protection, and illumination. With thanks and in full faith, thank you, everybody. Namaste. See you in the next session.